ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन ये पूछते हैं, कैन वी हैव अ फिगर विद रोटेशनल सिमेट्री वो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज 45 डिग्री। आपके पास कोई ऐसी फिगर हो सकती है जिसका स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 45 डिग्री हो। सो उसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना होता है, जो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री होता है किसी भी फिगर का, इट शुड बी अ फैक्टर ऑफ 360। तो फुल टर्न का एक फैक्टर होना चाहिए, मतलब फुल टर्न होता है 360। तो जो भी स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री होगा, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री होगा, इट मस्ट बी जरूरी है, मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 360, है ना। 360 का फैक्टर होना चाहिए, मतलब 360 उससे कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो एंगल ऑफ सिमेट्री बन सकता है, अदरवाइज वो एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, चलो इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले अभी हम इस वाले रूल से देखते हैं। तो 45 डिग्री अगर 360 का फैक्टर होगा तो 360 45 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 360 को 45 से अगर डिवाइड करो, है ना, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो 5 से। लेट्स से 5 से नीचे डिवाइड किया तो आया 9, ऊपर डिवाइड किया 5 से तो आया 72। ओके, नीचे भी 9 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 1, ऊपर 9 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 8। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, इसका आंसर 8 आ रहा है ना। कोई फ्रैक्शन नहीं बच रहा, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो 360 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल्स 8, which is a whole number. That means at 45 is a smallest angle of rotational symmetry. There can be a figure. Can we have a figure? Yes, there can be a figure with the smallest angle of rotational symmetry as 45 degree. अगर ऐसे फिगर बना के भी देख लोगे तो देखो, ऐसे एक स्क्वायर अगर याद करोगे तो वैसे तो तुम एक ऑक्टागन ले सकते हो। ऑक्टागन मतलब 8 साइडेड फिगर होती है, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उस पे अपनी रेडियल आर्म्स बना लो। बट देखो हम भी कर रहे हैं, अभी हमने ये बनाया भी है इससे पहले भी। एक स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल्स उसके एंगल ऑफ सिमेट्री होते हैं, और ये वाली जो मिडिल को भी क्रॉस कर रही होती है लाइंस, ये भी इसके एंगल ऑफ सिमेट्री होते हैं। एनीवेज, इसकी हेल्प लेके हमने सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाने की कोशिश करी है कि 8 लाइन होगा जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर है, और जो दो ओब्लिक लाइंस बनाई है वो भी परपेंडिकुलर है। इन लाइंस के बीच में, इंडिविजुअल लाइंस के बीच में क्या एंगल समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो मैं इसमें एक्सेस पार्ट बता रहा हूँ, सोचो। ये जो दो लाइंस, ये जो इतनी सारी लाइंस बनी हुई है, इसमें से किसी भी दो लाइंस के बीच में कितना एंगल होगा? क्या तीन लाइंस जो हैं एडजेसेंट, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, उसके बीच में एक लाइन बनी हुई है जिसने 90 को इक्वली डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, तो दो एडजेसेंट लाइंस के बीच का एंगल 45 डिग्री हो सकता है। हाँ, इसमें 45 डिग्री ही है, इसमें 45 डिग्री की है। ठीक है, चलो देखो, ये वाली लाइन, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच में क्या कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। एक दूसरे से जब परपेंडिकुलर होती है ना ये लाइंस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली, तो इसमें 90 डिग्री का एंगल है। और बीच में जो तीसरी लाइन इसके आ गई, इसने इन दोनों लाइंस को इक्वली डिवाइड कर रखा है, तो किसी भी दो लाइंस के बीच का एंगल इसमें 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो मैंने सिर्फ फिगर बनाने की कोशिश करी है जिसका एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 45 डिग्री का होगा। देखो इसको 45 डिग्री पे घुमा के भी देख लेते हैं एक बार। आप पेपर बना के, पेपर के ऊपर इसको बना के उस पेपर को रोटेट कर सकते हो, नहीं तो बुक पे बना के, नोटबुक पे बना के अपनी नोटबुक को रोटेट करके देखो एवरी 45 डिग्री, क्या ये अपने डायग्राम अपने आप को रिपीट कर रहा है? चलो इसको कॉपी करके एक पेपर यहाँ पे बना देते हैं ताकि तुम्हें परेशानी ना हो उसको समझने में, है ना। आर्म लेंथ बराबर होनी चाहिए, अपनी आर्म लेंथ बराबर कर लेना। अगर आर्म लेंथ बराबर होंगी तो बिल्कुल परफेक्टली रोटेट होगा, अगर आर्म लेंथ बराबर नहीं होंगी तो शायद रोटेशन में टाइम पे सिर्फ आर्म्स का डिफरेंस नजर आएगा, बट हाँ फिगर अपने आप को कंप्लीटली वो करेगी। ओके, सो देखो, ये अब मैं 45 डिग्री घुमा रहा हूँ, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री घूमी हुई फिगर ओरिजिनल फिगर को शो कितना लग रही है? बिल्कुल लग रही है ना। 45 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशन, बाकी एंगल ऑफ रोटेशन 45 का मल्टीपल, उसको 90 कर दो, अगला वाला 135 135 कर दो,
सेम, उसका अगला वाला मल्टीपल होगा 180, है ना। इसी तरह से और घुमा के देख लो। सो दिस इज अ फिगर which shows that a figure can have angle of 45 degree as the smallest angle of symmetry. This figure has rotational symmetry with the smallest angle of symmetry being 45 degree. इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस सारी चीज को मिटा देते हैं, रहने भी दे सकते हैं, बट कोई बात नहीं, बता देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का। उसमें पूछा 37 डिग्री। क्या आपके पास ऐसे फिगर हो सकती है जिसका स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशन 17 डिग्री हो, 17 डिग्री हो, 17 डिग्री हो। तो मुझे नहीं लगता कि 360 जो होता है वो 17 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। 17 से 360 को डिवाइड, 360 को 17 से डिवाइड करते हैं। 17 टाइम्स 2 इज 34, 2 with a 2 0, 17 टाइम्स 1 इज 70, तो ये आ गया 1, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच गया। उसका आंसर होगा 21 प्लस 3/17। तो इसके अंदर कितनी रेडियल आर्म्स होंगी? अगर कोई फिगर होगी जिसके अंदर स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री 17 डिग्री का है, तो उसके अंदर रेडियल आर्म्स 21 प्लस 3/17। क्या रेडियल आर्म्स 21 3/17 हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना। आर्म्स जो है, नंबर ऑफ आर्म्स जो होंगी रेडियल आर्म्स, वो तो हमेशा एक होल नंबर में होंगी, है ना। इसको एक और तरह से समझने की कोशिश करो। अगर 360 डिग्री एक सर्कल है जिसकी पूरी रोटेशन, एक कोई भी फिगर है उसकी कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री है, तो इसमें हम 17 डिग्री का स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री समझ रहे हैं। तो हमने 17 डिग्री का स्मॉलेस्ट एंगल को हम 21 टाइम्स तो कर सकते हैं। इसका मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 17 मल्टीप्लाई बाई 21, तो ये जाएगा 17 और 4 आएगा क्या, 1 2 1 2 1, ये हो जाएगा 357, है ना। 357 डिग्री। अगर 17 डिग्री के स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री है, 17 डिग्री के सेक्टर्स बना दिए, तो वो सेक्टर्स 21 बार रिपीट हो जाएंगे। वो 21 सेक्टर्स बन जाएंगे। जब हमने छोटे छोटे सेक्टर्स बनाए थे ना, जब हम रील पढ़ रहे थे, तो हमने डिफरेंट कलर्स करे थे, तो ऐसे ऐसे सेक्टर्स बनाए थे। एक सेक्टर, दो सेक्टर बना दिए। मैं कह रहा हूँ ऐसे 21 सेक्टर भी बना दोगे तो वो 357 डिग्री को कवर कर लेगा। आखिर में 3 डिग्री वाला जो एरिया होगा वो बचा हुआ रह जाएगा। बाकी सारे सेक्टर 17 डिग्री और ये छोटा सेक्टर 3 डिग्री का, तो ये सारी सिमेट्री को खराब कर देगा। ये कभी भी सिमेट्रिकल नहीं हो सकते फिगर, ठीक है। सो 17 डिग्री का स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, बिकॉज 360 का फैक्टर नहीं है। 17 360 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। प्लस हमने सर्कल की मदद से अगर हम सेक्टर्स बना भी लें, तो हमने 17 डिग्री का सेक्टर बनाया, 21 सेक्टर्स बना के वो 357 डिग्री को ही कवर करेंगे। आखिर में 3 डिग्री का एक सेक्टर, एक छोटा सेक्टर बच जाएगा, वो हमारी पूरी पूरी सर्कल की सिमेट्री को खराब कर देगा। तो ये 17 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये नहीं हो सकता, ये 45 डिग्री हो सकता है। Okay, next question. Second question बढ़ते हैं। This is a picture of the new parliament building in Delhi. तो दिल्ली की पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और इसमें इन्होंने ए पार्ट में पूछा, डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। तो इन्होंने यहाँ पे इसकी आउटर बाउंड्री बना रखी है, ये आउटर बाउंड्री बना रखी है, और पूछा है डज दिस आउटर बाउंड्री हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, इफ सो ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी आर दे। ओके, ये मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसी लग रही है ये फिगर, जो इन्होंने आउटलाइन बना रखी है, आउटर बाउंड्री बना रखी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स होते हैं, समझ को ये जो आउटलाइन वाली फिगर है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसी लग रही है, जिसके कॉर्नर्स किसी ने काट के फ्लैट कर दिए, है ना। तो मुझे सॉर्ट ऑफ ये फिगर जो थी वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह से लग रही है। एनीवे, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होता तो मैं क्या करता, एक एक कॉर्नर से, यहाँ पे इसको कॉर्नर होता, दूसरी साइड के सेंटर को ज्वाइन कर देता, है ना। ये एक उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होती है, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री की बात कर रहे हैं, है ना। और दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी कहाँ बनती, यहाँ बन जाती, सॉर्ट ऑफ, है ना। और तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री शायद इसकी यहाँ बन जाती, ठीक है। तो इसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, और इसकी वजह से इसमें
रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है। 3 तरह से इसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री हो सकती है। तो इन्होंने हमसे ये पूछा था फर्स्ट पार्ट में ए के, डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री? इसका आंसर हो जाएगा यस। इफ सो ड्रॉ दी लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो हमने ड्रॉ करती है। हाउ मेनी लाइंस आर दीज आर 3 लाइंस, जस्ट लाइक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह से सोचो। ये जो मेरा सेंटर बन रहा है ना, जिसमें तीनों लाइंस एक पॉइंट से पास नहीं कर रही, इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया। आप प्लीज कैलकुलेट करना। जो साइड्स हैं उसका सेंटर से ही इन लाइंस को पास करना है, तो ये ठीक हो जाएगा। एनीवे, चलो अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसको पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है, डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री अराउंड इट सेंटर? क्या इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी है? हाँ, रोटेशनल सिमेट्री भी होगी। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह से लग रहा है तो जस्ट लाइक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री होगी। इफ सो फाइंड द एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अगर है तो हमें एंगल बताओ रोटेशनल सिमेट्री के। सो एनीवेज, मैंने इसकी आउटलाइन देखो बना रखी है यहाँ पे। इस आउटलाइन को मैंने यहाँ पे बना रखा है। यही तो फिगर है, बस इसको मैंने छोटा करके इसकी आउटलाइन बना दिया। अब हम इसको ऐसा करते हैं, इस फिगर को रोटेट करके देखते हैं क्या इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री है। मुझे लग रहा है जस्ट लाइक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एट एवरी 120 डिग्रीज। एट एवरी 120 डिग्री 360 को अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो 120 डिग्री आ जाए। सो एवरी 120 डिग्री दिस फिगर विल रिपीट इटसेल्फ। चलो उसको रोटेट करते हैं 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री एग्जैक्ट सेम फिगर बन गई 120 डिग्री पे, है ना। दूसरा मल्टीपल होता है 120 का, 240 और घुमाते हैं, 240 तक घुमाते हैं। हाँ, एग्जैक्ट सेम फिगर बन गई 240 में भी, है ना। और उसके अलावा 360 डिग्री तो किसी भी फिगर पे घुमाओ वापस आ ही जाती है। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी है। सो इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री भी है। सो बी को दोबारा से पढ़ो, डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री अराउंड इट सेंटर? तो आंसर हो जाएगा यस। इफ सो फाइंड द एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। सो वी फाउंड दैट एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आर 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री, है ना। 120 के 3 मल्टीपल्स, स्मॉलेस्ट इसमें 120 डिग्री होगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह भी सोच सकते हो, या इस फिगर को डायरेक्टली ही आप रोटेट करके देख सकते हो। ये 120 डिग्री पे रोटेट होगी तो ही ये फिगर अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट कर जाएगी। देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटर मान लूँ कि इस फिगर का सेंटर यहाँ पे है कहीं पे, और इसके ये जो छोटे वाले ये हैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं यहाँ से, ये फिगर सिमेट्रिकल सी है। तो इन तीनों आर्म्स के बीच में जो एंगल होगा वो सेम होगा। तो 360 डिग्री को अगर 3 सेम एंगल्स में डिवाइड करोगे तो कितना एंगल होगा इन दोनों आर्म्स के बीच में? 120 डिग्री। ये एंगल जो होगा 120 होगा, दूसरा वाला एंगल भी 120 होगा, तीसरा वाला एंगल भी 120 होगा। सो ये जो 3 आर्म्स हैं जिसको आप अगर एवरी 120 डिग्री रोटेट करोगे, तो भी आपको रोटेशनल सिमेट्री नजर आ जाएगी। इन 3 आर्म्स को ही रोटेट करके देख लो सिर्फ, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पूरी फिगर ही रोटेट हो रही है। इस तरह से भी सोच सकते हो, ये वाले आर्म्स ही बना सकते हो, या फिर जो लॉन्ग वाली साइड्स हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हो सेंटर में, वो आर्म्स ही बना सकते हो। रोटेशनल सिमेट्री आपको इसमें दिखेगी एट एवरी 120 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द रेगुलर पॉलीगन्स हैव, एंड व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? सो इन्होंने इस पर्टिकुलर टेबल, इस चैप्टर और टेबल की बात करी है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है अपनी स्लाइड पे। चैप्टर 1 में टेबल 3 देखोगे अगर, रेगुलर पॉलीगन्स का जो टेबल है, इसमें पूछ रहे हैं हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स हैव, हर शेप में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है। और उसके बाद जब आप लाइंस ऑफ सिमेट्री निकाल लें तो व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। तो ये हमने टेबल ले लिया है, इसमें वाले रेगुलर पॉलीगन्स बने हुए। फर्स्ट वाले फिगर को देखो, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सारे के सारे रेगुलर पॉलीगन्स हैं। राइट में बीच में लिखा है रेगुलर पॉलीगन्स मतलब जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं, क्लोज्ड फिगर्स स्ट्रेट लाइन से बनी हुई, जिनकी जो साइड्स बनती हैं वो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। जो 3 साइडेड फिगर होती है जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने पढ़ा है कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं? 3 होती हैं। एक कॉर्नर से दूसरे साइड के सेंटर को ज्वाइन कर दो तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री,
और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, ये 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है इसके अंदर। सो इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? 3। कितने साइड्स की फिगर है? 3 साइडेड फिगर। नाउ नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है क्वाड्रिलैटरल। जो रेगुलर क्वाड्रिलैटरल होता है मतलब स्क्वायर, ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं। स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? उसमें 4 होती हैं, है ना। एक वर्टिकल लाइन सेंटर से गुजरती हुई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर से गुजरती हुई, एक लाइन जो डायगनली गुजर रही होती है, और दूसरी लाइन भी जो डायगनली ही गुजर रही होती है। तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? 4, है ना। स्क्वायर में हमने 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री पढ़ी है। अब पेंटागन की बात करो, रेगुलर पेंटागन की, तो उसमें भी एक एक कॉर्नर को लेके, ऊपर वाले कॉर्नर को लेके दूसरी साइड के सेंटर के थ्रू अगर एक लाइन गुजारोगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पे कंप्लीटली फोल्ड हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी। सिमिलरली ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी इसकी। ठीक है, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसकी। ये लाइन सब इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं अंदाजे से बना रहा हूँ। जब आप साइड्स को एक्चुअली उनके सेंटर में से लाइन को गुजारेंगे दूसरे कॉर्नर तक, तब ये सारी लाइन सेंटर में इंटरसेक्ट करेंगी। एनीवेज इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाई मैंने, गिनते हैं ऊपर से। 1 2 3 4 5, बाकी वो फर्स्ट का दूसरे साइड वाला आ गया। लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें कितनी आई? 5। कितने साइड्स, कितने साइडेड पॉलीगन था? ये 5 साइडेड पॉलीगन था पेंटागन। पेंटागन में 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। इससे पहले स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। उससे पहले ट्राइंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। अब हेक्सागन में ऑपोजिट वाले कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो, 1 2 और ये 3, है ना। और इसके बाद ऑपोजिट साइड्स के सेंटर को ज्वाइन कर दो, तो ये सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ही होती हैं। ये सब लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। तो इसमें मैंने कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाई है? 6, है ना। 3 लाइन्स जो कॉर्नर्स के थ्रू पास हो रही है, और 3 लाइन्स जो साइड्स के सेंटर से गुजर रही है। तो इसमें टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है 6। हेक्सागन में 6 होती है। इसी तरह से जब आप हेप्टागन करोगे तो उसमें 7 निकलेंगी, ऑक्टागन में 8 निकलेंगी, लाइन्स ऑफ सिमेट्री नॉनागन में 9 आएंगी, डेकागन में 10 आएंगी। सो जितनी साइडेड फिगर है उतनी ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। एंड व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू थिंक दिस इज? 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होल नंबर सीक्वेंस है ना। इसको आप होल नंबर सीक्वेंस भी बोल सकते हो, होल नंबर्स भी बोल सकते हो, या फिर काउंटिंग या नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हो। ये नेचुरल नंबर सीक्वेंस है। तो सेकंड वाला पार्ट जो इन्होंने पूछा, व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? वी गेट नेचुरल नंबर सीक्वेंस और होल नंबर सीक्वेंस, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डू शेप्स इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3? वही चैप्टर, वही टेबल, द रेगुलर पॉलीगन्स हैव, एंड व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? सो इन्होंने इस बार हमसे क्या पूछा? हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री। एंगल्स ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो इस बार रोटेशनल सिमेट्री की बात आ गई। ठीक है, तो आप ये शेप्स बना के, रेगुलर पॉलीगन्स की शेप्स बनाकर उनको रोटेट करके भी देख सकते हो। तो ट्राइंगल में कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते हैं? 3 होते हैं। रेगुलर ट्राइंगल जो होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है, एंगल्स ऑफ सिमेट्री जो 3 होते हैं उनकी क्या क्या मेजर होता है? 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 3 होते हैं बिकॉज इसके 3 कॉर्नर्स हैं, तीनों इक्विलैटरल हैं, तीनों कॉर्नर्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, साइड्स इसकी इक्वल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इसको सिंपली समझने का तरीका समझ लो कि हम ऊपर वाले कॉर्नर की इस ए कॉर्नर, इसको ए नाम दे देते हैं। जब एक 120 डिग्री से रोटेट करोगे इस फिगर पर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी रोटेशन में वो कॉर्नर यहाँ पे आ जाएगा, और तीसरी रोटेशन में यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसको 120 से रोटेट करोगे तो इसमें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, 3 एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मिलेंगे ट्राइंगल में। इसी तरह से क्वाड्रिलैटरल में या स्क्वायर में, है ना, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर क्वाड्रिलैटरल, वो स्क्वायर होता है। इसमें भी चलो ये वाला हम इसका
कॉर्नर मान लेते हैं, जब इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे, एंगल्स ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में होते हैं 4। क्या क्या एंगल्स होते हैं वो तुम्हें याद होने चाहिए, 90, 180, 270, 360। जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे सेंटर से, तो ये ए वाला कॉर्नर उठ के इधर आ जाएगा, फिर 90 डिग्री करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, फिर 90 डिग्री करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर 90 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, मैं इनको रोटेट करके नहीं दिखा रहा हूँ फिगर्स को, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ एक और तरीका समझने का। पेंटागन में कितने होते हैं, रेगुलर पॉलीगन जिसकी 5 साइड्स होती हैं, उसमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं। अगर ये वाला हम ए मान लें, अगर हम इसको इधर की तरफ बाय 1/5 ऑफ अ टर्न, 1/5 ऑफ अ टर्न, एक पूरा टर्न कितना होता है 360, उसका 1/5 कितना होता है 72 डिग्रीज। 72 डिग्रीज से रोटेट करें 1/5 ऑफ अ टर्न, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। अगले टर्न में वो ए यहाँ पे आ जाएगा, एक और टर्न में यहाँ पे आ जाएगा, फिगर सेम ही रहेगी बिकॉज इट्स अ रेगुलर पॉलीगन, इट्स अ रेगुलर पेंटागन, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा चौथे टर्न में, पांचवें टर्न में यहाँ पे आ जाएगा। सो इट हैज 5 टर्न्स ऑफ, इट हैज 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली हेक्सागन, हेक्सागन में लेट्स से ये वाला हम कॉर्नर मान ले, अगर हमने इसको 1/6 ऑफ अ टर्न इधर को रोटेट किया तो ये वाला कॉर्नर इसका ए यहाँ पे आ जाएगा। 1/6 ऑफ अ टर्न कितना होता है, एक टर्न होता है 360 डिग्री का, वंस इसका 1/6 या 6 कितना होता है 60 डिग्री का, ठीक है 60 डिग्री। तो अगर आप इसको 60 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे तो ये वाला कॉर्नर इसका यहाँ आ जाएगा, एक टर्न में, दूसरे टर्न में यहाँ आ जाएगा, तीसरे टर्न में यहाँ आ जाएगा, चौथे टर्न में यहाँ आ जाएगा, पांचवें टर्न में यहाँ आ जाएगा, और छठे टर्न में वापस आ जाएगा। तो कितने इसमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री हुए 6, है ना, 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। सो जितने साइड से ट्राइंगल पे देखो दोबारा से, ट्राइंगल में कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री थे 3, स्क्वायर में कितने थे 4, पेंटागन में थे 5 और हेक्सागन में 6। तो जितने साइड्स हैं पॉलीगन की उतने ही उसके एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। हेप्टागन में कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे 7, ऑक्टागन में 8 साइड्स होती है, नॉनागन में 9 साइड्स होती हैं तो 9 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे, डेकागन में 10 साइड्स होती हैं तो 10 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो।